स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में जिसमें हम सीखने वाले हैं आज चार्ट टाइप एंड कैंडल और कैंडल स्टिक्स के टाइप्स। ट्रेडिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट टूल है चार्ट, और चार्ट में के ऊपर जो प्राइस मूवमेंट होती है वो प्राइस मूवमेंट का यूज़ करके हम अपना एनालिसिस करते हैं एंड ट्रेड प्लान करते हैं, मतलब बाय और सेल करने का वो प्लान करते हैं। चार्ट में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा है, इसमें लगभग 6 टाइप के चार्ट दिख रहे हैं आपको। तो ये हम मतलब जिसको फिजिबल लगता है जो वो यूज़ करता है इसका। इसने मतलब आप ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद उधर एक ऑप्शंस रहते हैं कि आपको एक कैंडल स्टिक्स में चार्ट देखने का है, लाइन में देखने का है, बार्स में देखने का है या कॉलम्स में देखने का है, ऐसे। तो मैक्सिमम वर्ड में कैंडल स्टिक्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो समझने के लिए बहुत आसान है। मतलब देखते टाइम ये कि समझ में जाता है कि बाबा इधर हाई इधर लो है, ऐसा, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो एक एक टाइप हम देखेंगे अभी। ये लाइन चार्ट दिखता है ऐसे। लाइन चार्ट मतलब क्या है कि फर्स्ट अभी समझो प्राइस स्टार्ट हुआ है, उधर से हमने लाइन खींचने के लिए चालू किया, तो सेकंड जिधर प्राइस क्लोज हो रही है उधर तक वो लाइन खींचते चले गए हम, और ये ऐसा सीरीज कंटिन्यू करते गए, तो ऐसा कुछ तो लाइन दिखता है हमें। तो इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि हमें वो ओपनिंग किधर है, क्लोज किधर हुआ है, बॉडी मतलब कैंडल किधर ओपन हुआ है किधर क्लोज हुआ है वो नहीं दिखता। ये यूरो यूएसडी का एग्जांपल है। सेकंड है बार चार्ट उससे भी बहुत डिफ़िकल्ट है और कॉम्प्लेक्स चार्ट है। ये दिखता है ऐसे, और इसमें हमें झट से पता नहीं चलता कि किधर मतलब ये ओपन हुआ है, कैंडल किधर ओपन हुआ है किधर क्लोज हुआ है, हाई कौन सा है लो कौन सा है। तो ये भी हम यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ आपको अभी मतलब आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ। और थर्ड है पॉपुलर जो यूज़ करते हैं वो है कैंडल स्टिक्स चार्ट को जो वर्ल्ड में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है और जो समझने के लिए जो भी एकदम इजी है। करेक्ट। अभी हम ये चार्ट का टाइप हो गया, लेकिन अभी एक्चुअली कैंडल होती क्या है वो हम सीखेंगे। अभी समझो मार्केट ओपन हो गए, अभी इधर आप देखो OHLC ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। ये जो आपको दिखा रहा है, इधर जो दिख रहा है OHLC, तो उसका मीनिंग क्या है, वो कैसे फॉर्म होता है, क्या है, वो हम देखेंगे अभी। करेक्ट। तो समझो अपना इंडियन मार्केट का एग्जांपल लेते हैं हम। 9 बजे शुरू होता है, 9 बजे मैं डेली का टाइम फ्रेम से ही हिसाब से बात कर रहा हूँ अभी, मतलब वन डे का जो कैंडल रहता है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी समझो कि 9 बजे कौन से तो स्टॉक का मतलब XYZ स्टॉक है, उसका प्राइस था 15 रुपीज़। करेक्ट। और ये ओपन हुआ इधर। करेक्ट। 9 बज गए, 9 से अभी 11 हो गए। 11 के टाइम पे इसका प्राइस हो गया, इधर तक आ गया 22 रुपये तक। कितना हो गया, 22 रुपये। करेक्ट। 15 से 22 हो गए, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे। करेक्ट। ये हो गया अपना एक 22 हो गया। तो और उसके बाद अभी समझो कि 1 डेढ़ बजे मार्केट ये 22 से इधर तक आ गया, ये लो तक, और ये 15 का कुछ तो 8 हो गया प्राइस। तो ऐसा ही वीक मारा। करेक्ट। और मार्केट ख़त्म होते टाइम मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट इधर आके सेटल हो गया 18 तक, मतलब 18 तक आगे रुक गया। तो ये ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस को हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो ये हो गया आपका कैंडल तैयार। अब ये कैंडल आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं, इसको 15 मिनट में भी कर सकते हैं। 15 मिनट का कैंडल कैसे ओपन होता है क्या होता है
30 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा, 4 घंटा, वन डेली, डेली वाला, वीकली वाला, ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। तो और अभी आपको ये बताता हूँ कि अभी अपना प्राइस 9 बजे ओपन हो गया था 15 को, तो इसको हम बोलेंगे ओपनिंग प्राइस ओ। बाद में 11 बजे तक प्राइस 22 तक पहुंच गया था, तो इसको बोलेंगे हम हाई। और 1-1:30 बजे तक प्राइस फिर से उसका ओपनिंग जो प्राइस था उसके नीचे आ गया था, मतलब 15 से 8 तक आ गया था, तो इसको बोलेंगे हम लो। और मार्केट क्लोज होते 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 क्लोज होने के बाद एक्चुअल प्राइस था इसका 18, करेक्ट। तो इसको बोलेंगे हम क्लोजिंग प्राइस। तो वही रहता है ओ एच एल सी, मतलब यही है कि ओ एच एल सी मतलब यही ओपन, क्लोज, लो एंड हाई। और एक कैंडल का वैसे ही रहता है, हर एक कैंडल को वैसे ही रहता है। और समझो अभी ये ओपन वाला जो प्राइस है ये ख़त्म होके 18 हो गया, मतलब ओपन से ज़्यादा ही रह गए, तो ये हम ये प्राइस, ये अंदर बॉडी का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। और सपोज ये ओपन का प्राइस नीचे क्लोज होता है और ऐसा कुछ तो कैंडल बनता और ऐसा, तो हम इसको बोलेंगे रेड, मतलब बेरिश। और ये बुलिश। ग्रीन वाले को बोलते हैं बुलिश, रेड वाले को बोलते हैं बेरिश, करेक्ट। अभी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल चल रहा है इधर। ये 5 मिनट का कैंडल है, ये ओपन होगा इधर, ये लो मारा, ये हाई मारा। अभी इधर ख़त्म होने के लिए 22 सेकंड है, अभी देखेंगे किधर ख़त्म हो रहा है। अभी ये ख़त्म हो गया इधर, तो ये उसका क्लोजिंग प्राइस। और ये ऊपर ओपनिंग से ऊपर हो गया, इसके लिए ग्रीन है। तो ये इतना इजी है। ठीक है। अभी इसके 2-3 टाइप रहते हैं, मतलब मेनली आपने अभी गूगल पे जाके सर्च किया कैंडल स्टिक्स टाइप्स, ये मेन कैंडल है और उसके टाइप्स भी रहते हैं, तो उसमें टाइप आपने सर्च किया तो लगभग आपको मतलब बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, मतलब डोजी, हैमर, एंगल्फिंग, ग्रेव स्टोन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है। लेकिन हमें सीखने का ये 3 ही जो मैक्सिमम यूज़ के लिए आते हैं, वो है एक पहला एंगल्फिंग, दूसरा है हैमर, तीसरा है डोजी। तो हम हैमर से चालू करते हैं। तो हैमर होता है, हैमर से मतलब सॉरी, एंगल्फिंग से चालू करते हैं। तो एंगल्फिंग का मतलब क्या है कि समझो मार्केट ऐसा कुछ तो खेल रहा है, इधर इधर ऐसा ऐसा जा रहा है, और सडनली मार्केट में ऐसा कुछ तो एक कैंडल बना, नहीं तो ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा, और सडनली इतना ऐसा कुछ तो बना। मतलब पिछले 4, 5, 6, 7, मतलब 8, 9, 10, 11 ऐसे कुछ कैंडल्स को एक ही कैंडल ने ऑक्यूपाई कर दिया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि बाबा इधर अभी बाइंग का प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब बायर्स एक्टिव हुए, तो उसको ही कहते हैं इंगल्फिंग। और वो मैक्सिमम कब आता है, जब मार्केट में वोलेटाइल जब रहता है, कभी न्यूज़ आते हैं, कभी मतलब यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन, इस टाइप पे ऐसे कैंडल्स फॉर्म होते हैं और मार्केट जल्दी से ऊपर, मतलब सेल सेल के टाइप गिरता तो है ज़्यादा, और नहीं तो ऊपर तो चला जाता है। लेकिन इंडिकेशन यही देता है कि ये मैं अभी ऊपर जाने वाला हूँ, इतना बड़ा कैंडल बना कि वो बताता है कि अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा कुछ बना तो हम एक्टिव हो जाएंगे कि अब हाँ ट्रेड अभी प्लान कर सकते हैं हम। नहीं तो ऐसा ऐसा कुछ तो कैंडल बन रहे छोटे 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 छोटे, और ऐसे ही चलता रहे मार्केट। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड नहीं कर प्लान कर सकते, क्योंकि वो उसमें उतने वोलेटाइल ही नहीं है मार्केट, और उतना क्या बोलते हो कि सेलर्स बायर्स एक्टिव ही नहीं हुए। तो हम हमारा पैसा जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड ऐसे ही चलता रहता है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमें क्या करने का, जब एक्टिव होते हैं सेलर्स और बायर्स तभी हम
अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो एंगल्फिंग में भी दो टाइप है, मतलब एक बुलिश और एक बेरिश, मतलब एक तो ऊपर जा रहा है और एक तो नीचे आ रहा है। करेक्ट। अभी समझो मार्केट ऐसा 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 ऊपर जा रहा था और सडनली ऐसा कुछ तो बड़ा कुछ तो बना, नहीं तो ऐसा नीचे जा रहा था और सडनली ऐसा मार्केट ऐसा हुआ, मतलब नीचे जा रहा था और सडनली एक ग्रीन कैंडल बनाया ऊपर जाने के लिए, और उसके वाइस वर्सा ऊपर जा रहा था और नीचे रेड कैंडल बनाया ऐसा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम इस कंडीशन में बाय और सेल करेंगे, मतलब डायरेक्ट प्लान कर सकते। इसको बोलते हैं एक्शन कैंडल, मतलब ये हमने डायरेक्ट एक्शन लिया है उसको ऊपर। करेक्ट। अभी समझो उसके अपोजिट, अभी मार्केट समझो ऐसा है, ऐसा चौपी मार्केट है और मैं फिर ऐसा कुछ तो कैंडल बना, ऊपर वाला बना नहीं तो ये नीचे वाला ऐसा कुछ तो बना, मतलब ये ग्रीन बना नहीं तो ये रेड बना। तो उस टाइम पे हम ट्रेड लेंगे क्या? नहीं, हम उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि बायस क्या है इसका। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर फैक्टर देखेंगे। ऑर्डर फैक्टर मतलब क्या कि मतलब मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे, लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे, उसका ट्रैप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे और वो देख के हम हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। अभी समझो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें समझो चार चीज़ें पॉजिटिव मिली, चार चीज़ें पॉजिटिव मिली और दो निगेटिव लिखी मिली, कि वहाँ दो हमारे इसमें नहीं बैठ रहे, चार बैठ रहे लेकिन ये अदर फैक्टर्स में। तो उस केस में हम ट्रेड लेंगे और डायरेक्ट अपना ट्रेड ओपन करेंगे। लेकिन समझो ये ऐसा कुछ तो प्लस दो दो चीज़ें पॉजिटिव है और दो चीज़ें निगेटिव है हमारी, तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम ट्रेड छोड़ देंगे। क्योंकि हर ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ट्रेड छोड़ने के लिए मतलब आना भी चाहिए। तो ये कंडीशन है होगी। करेक्ट। अभी सेकंड टाइप है, मतलब सेकंड और क्या है कि समझो मार्केट ऐसे ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, zigzag zigzag करके ऊपर ही जा रहा है और फिर से एक ऐसा बड़ा कैंडल बना है। तो इस कंडीशन में भी हमें अपना ट्रेड छोड़ना आना चाहिए। क्यों छोड़ना आना चाहिए? क्योंकि इससे पता नहीं ना आगे जाके कितने, मतलब इधर से आगे ये कैंडल बनाएगा और झट से इधर गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है और ऐसा कुछ बना, ग्रीन ही बना, तो नहीं लेंगे हम, वो उस कंडीशन में छोड़ देंगे। और सेम ऐसा ही, ऐसा गिरते जा रहा है और फिर से ऐसा ही कुछ तो कैंडल बनाया और किसने इधर एंटर किया और मार्केट इधर से ऊपर चला गया, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम नहीं ट्रेड करेंगे। करेक्ट। ये हो गया अपना एंगल्फिंग कैंडल का। सेकंड है हमारा हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है कि ये वाला, कि मतलब ये जो वीक्स है इसको बोलते हैं वीक और इसको बोलते हैं बॉडी। मतलब जो भी कैंडल्स में ये हो गया उसका बॉडी, और जो ये हाई लो का जो मार्किंग रहता है इसको बोलते हैं वीक। ये जो ए और ये इसको बोलते हैं वीक। तो इसमें अभी हैमर में क्या होता है कि ये जो ए वीक है, सेम ये ऊपर वाला, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारा मतलब ओपन हुआ लेकिन ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे जाने की कोशिश की। मतलब फर्स्ट कैंडल में ये इधर ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश की उसने, ये लो मारा लेकिन सेलर्स को हावी होने नहीं दिया और इधर ये हाई होके इधर बंद हो गया। मतलब सेलर्स एक्टिव हुए थे लेकिन उनको बायर्स ने पछाड़ दिया, इसे सिंपल बोल सकते हैं हम। और सेम उल्टा ही इसमें ही मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फिर से नीचे ही आ गया उतने ही पावर से।
तो ये हम अभी ये कैंडल को अटेंशन कैंडल बोलेंगे या एक्शन कैंडल बोलेंगे। तो ये हैमर है अटेंशन कैंडल। इसमें हम कुछ और एक कैंडल देखने के बाद ही हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब अभी समझो मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है और ऐसा एक हैमर बनाया, तो हम क्या करेंगे और एक कैंडल का वेट करेंगे जो अभी ऐसे रेड बनाया, और इधर हमारा ट्रेड प्लान करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस और एक ये टीपी, इधर का टीपी, मतलब इधर एंट्री और इधर ये सेल। करेक्ट। तो ऐसे कुछ तो प्लान कर देंगे। सेम इस कंडीशन में समझो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऐसा ऐसा ऐसे नीचे जा रहा था और इधर एक हैमर बना ग्रीन कलर का, और एक हम एक कैंडल का वेट करेंगे ऐसा ग्रीन कैंडल का, और इधर हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। करेक्ट। तो ये बेसिक चीज़ें है वो ध्यान में रखने की हर टाइम ट्रेड लेते टाइम। और थर्ड टाइप है हमारा अभी डोजी। डोजी कैसा होता है? डोजी रहता है ऐसा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है डोजी कि मतलब बायर्स ने भी कोशिश की, सेलर्स ने भी कोशिश की, दोनों हार गए और मार्केट न्यूट्रल होके इधर बंद हो गया। मतलब इधर ही ओपन इधर क्लोज, इधर ही हाई, मतलब ओपन और क्लोज की प्राइस है ना एक ही है। मतलब जिधर ही ओपन हुआ उधर ही क्लोज हुआ है। मतलब दोनों हार गए, मतलब दोनों ने एक फाइट की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इसको डोजी। अभी डोजी अटेंशन कैंडल है क्या एक्शन कैंडल है? वो भी अटेंशन कैंडल है। अटेंशन मतलब क्या कि हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं करने का, उसमें देखने का कि बाबा अदर फैक्टर्स, मतलब दूसरे कैंडल्स फॉर्म होने की वेट करने का। अभी सेम इसमें भी हम मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और इधर एक समझो ऐसा डोजी में बना, तो हम इधर ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? हम क्या करेंगे? वेट करेंगे ऐसे कुछ तो कैंडल फॉर्म करने की, तो और इधर हम ट्रेड प्लान करेंगे। करेक्ट। और इसी को अभी आप गूगल सर्च करेंगे तो इसको ही बोलते हैं इवनिंग स्टार। इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं इवनिंग स्टार। और इसके उल्टा जो है, उसके उल्टा जो हम 2 मिनट, इसका उल्टा मतलब मार्केट नीचे जा रहा है और इधर एक डोजी बना और एक कैंडल बना इधर, तो हम ट्रेड लेंगे और इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मतलब अलग सीखने का ज़रूरत नहीं है कुछ, इसमें ही आपका हो जाएगा। करेक्ट। तो ये बेसिक पैटर्न है इसके कि जिसमें हम बेसिक कैंडलस्टिक का यूज़ करके हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं कि बाबा उसमें बाय करने का है, सेल करने का है, अथवा कि स्मार्टली एक कैंडल यूज़ करके ट्रेड्स हम अपने प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए आज इतना ही है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम नया कुछ तो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।